अब आगे बढ़ते हुए आपको कुछ बड़ी सियासी खबरें हम दिखाते हैं। खबर जिसमें अशोक गहलोत हैं, खबर जिसमें सचिन पायलट हैं, खबर जिसमें पहले कलह है फिर सुलह है, खबर जिसमें 9वीं बार का युद्ध विराम है। युद्ध विराम के बाद क्या ये दो चेहरे वाकई में एक साथ आकर चुनाव लड़ेंगे? बड़ा सवाल है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 9वीं बार युद्ध विराम हो गया है। दोनों ही रहे चुप, केवल मुस्कान आई बाहर। खड़गे के घर 4 घंटे की बैठक के बाद यह फॉर्मूला निकला है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बड़ा बयान दिया। एकजुट होकर राजस्थान का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, ये कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बयान दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में सब कुछ अंदर खाने ठीक है? इंडिया न्यूज संवाददाता विष्णु ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव हैं। सीधे विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, कलह सुलह 9 बार के युद्ध विराम के बाद में क्या वाकई में सचिन पायलट की नाराजगी दूर हो गई? क्योंकि सचिन पायलट का अल्टीमेटम 30 तारीख यानी आज ही के दिन खत्म होने वाला था। क्या सब कुछ सही है? क्या वाकई में ऑल इज वेल है? देखिए, इसको ऑल इज वेल तो नहीं कहा जा सकता। कल जब बैठक दिल्ली में हुई तो दोनों नेताओं को मिलवाया गया, दोनों से अपनी अपनी बात पूछी गई, लेकिन सचिन पायलट ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। सचिन पायलट की जो मांगे थी उनका क्या हुआ, इस बारे में ना तो आलाकमान साफ किया है, ना सचिन पायलट का भी कोई बयान आया है। सचिन पायलट आज दोपहर को जयपुर आएंगे, उसके बाद हो सकता है कि मीडिया से मुखातिब हो और अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जो युद्ध विराम की जो बात की जा रही है वो गहलोत और पायलट में आज की स्थितियां देखकर संभव नहीं है, क्योंकि पायलट भी बहुत आगे निकल चुके हैं और गहलोत भी। जब आपको याद हो, जब बैठक शुरू हुई थी उससे पहले अशोक गहलोत का बयान आया था कि कोई भी कार्यकर्ता की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आलाकमान के सामने मांग रख सके। आलाकमान जो चाहेगी वो होगा। किसी कार्यकर्ताओं को इतना अलाउ नहीं है कि वो अपनी मांग रख सके और किसी पद को मांग सके। इसके मायने भी क्या ही निकलते हैं। और अब सचिन पायलट क्या कुछ कहते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सचिन पायलट कह रहे हैं, बहुत बार कहते हैं ना कि शब्दों के जरिए दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। 4 घंटे की मीटिंग में क्या चला, मीटिंग से निकल करके जब कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह कहा दोनों साथ हैं, दोनों साथ में इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप एक बार समझें केसी वेणुगोपाल का चेहरा क्या कहता है, उनकी आंखों ने क्या कहा, और बॉडी लैंग्वेज से काफी चीजें साफ हो गई। देखिए। In view of the upcoming Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together. And definitely we will win election in Rajasthan, because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. Therefore, both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. High Command will take a decision. दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद में ये सुलह हुई है। कहा यह जा रहा है कि खड़गे मना नहीं पाए, लेकिन जब इंटरवीन किया राहुल गांधी ने, उसके बाद माने दो बड़े नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट 4 घंटे तक साथ रहे। मैराथन मीटिंग में पायलट मुद्दे के समाधान का फॉर्मूला निकाला गया। क्या फॉर्मूला तय किया गया ये अभी तक साफ नहीं है। 30 मई यानी आज के दिन खत्म हो रहा था सचिन पायलट का अल्टीमेटम। विष्णु शर्मा के पास एक बार फिर चलते हैं। विष्णु, आलाकमान की तरफ से फॉर्मूला सुझाया गया है, ये फॉर्मूला क्या है अभी तक पता नहीं चला। क्या फॉर्मूला में 5 बड़ी बातें हैं, आप बताएं। देखिए, अगर सुलह के फॉर्मूला पे बात की जाए तो सचिन पायलट को जिम्मेदारी देना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सचिन पायलट उन्हीं शर्तों पे मान सकते हैं कि जब उनको जो पावर कांग्रेस ने छीनी थी, आज वो सिर्फ राजस्थान में एक विधायक के तौर पे हैं। उनका पार्टी में कोई पद नहीं है, ना ही सरकार में उनकी कोई जिम्मेदारी है। या तो सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाया जाए, या फिर सचिन पायलट के जो लोग हैं, जो सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक थे, उनको पद दिए जाए। उन समर्थित जो विधायक थे उनको सरकार में हिस्सेदारी दी जाए, बड़े पदों पर बिठाया जाए। साथ ही साथ जो कांग्रेस के अंदर जो संगठन के पद है वो उनको दिए जाए। साथ ही साथ सचिन पायलट को इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जो टिकटों के बंटवारे हैं उस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है।